हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो दो चार वैल्यू आप लोगों को लिखाए थे स्टूडेंट, यही वैल्यू को आज प्रूव करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम 2 क्लास पीछे से ही बोलते आ रहे थे कि हम ये चारों का वैल्यू जो लिखा रहे वो चारों को प्रूव करा देंगे, लेकिन नहीं कराए थे स्टूडेंट। बस आज 15 डे का हम लोग का लास्ट क्लास था, तो उसमें स्टूडेंट 3-4 एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका प्रूफिंग करना, तो स्टूडेंट ये प्रूफ भी कर देंगे और जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल को भी बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, और उस टाइप का एग्जाम्पल आप लोग को बहुत अच्छा है, मतलब सीख लीजिए, काम में आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये कभी भी प्रूफिंग करने के लिए आप लोग का एग्जाम में नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग को टिक मार देना है। लेकिन स्टूडेंट कहाँ से ये चीज आया, मैथ में कोई भी चीज है स्टूडेंट उसका हर चीज हम लोग प्रूफ दे देंगे। तो स्टूडेंट ये चीज कहां से आया, उस चीज को जानने के लिए हम लोग इसका प्रूफिंग देंगे, ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं रहे कि आखिर ये चीज आया कहां से, इस चीज को हम लोग लिखे कहां से। तो स्टूडेंट चलिए उस चीज को भी आप लोग जान जाइएगा, और डायरेक्ट प्रूफिंग तो बताएंगे ही। एग्जाम में क्या प्रूफ कर करके वैल्यू लिखेगा, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट हम लोग को डायरेक्ट वहां वैल्यू पुट करना था। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, चारों वैल्यू को, और आज हम चारों को प्रूफ करके दिखा देंगे स्टूडेंट कि कैसे कहां से कौन सा वैल्यू आया। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले साइन 18 डिग्री का वैल्यू को हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन एक बार हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1 नंबर में कि साइन 18 डिग्री बराबर, साइन 18 डिग्री बराबर क्या दे दिया हुआ स्टूडेंट, तो रूट अंडर 5 माइनस, आप लोग भी याद किए हैं, -1 डिवाइडेड बाय 4 होता है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, तो रूट अंडर 5 - 1/4। इसी चीज को हम लोग चलिए स्टूडेंट प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 18 डिग्री, ये था हम लोग का LHS स्टूडेंट, लिख लिए स्टूडेंट। सबसे पहले 18 डिग्री को हम लोग थीटा लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। क्या किया स्टूडेंट, ये 18 डिग्री को हम लोग थीटा लेट कर लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 18 5 जा 90, यानी कि 90 डिग्री। देखिए स्टूडेंट इसको 5 से ही हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किए, भी आगे आप लोग को हम बताएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट आप लोग का बहुत सारे स्टूडेंट का मन में आ जाए कि सर हम लोग 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों ना हम लोग 10 से, क्यों ना 20 से या कोई नंबर से किए। तो अभी आप लोग को तुरंत पता चले स्टूडेंट कि क्यों हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई किए। अब स्टूडेंट देखिए ये 5 थीटा को हम लोग यदि 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख दे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बराबर है 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री लिख दिए। अब स्टूडेंट ये 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिखे, और यही रीजन था कि हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि स्टूडेंट ये मल्टीपल एंगल में हम लोग सिर्फ 2 थीटा और 3 थीटा का ही फॉर्मूला याद किए। यदि इस जगह आप लोग 20 से यदि मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट, 20 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको क्या चीज में तोड़ते, यदि आप लोग 18 थीटा प्लस 2 थीटा तोड़ते तो 18 थीटा का वैल्यू तो पता नहीं है, इसलिए स्टूडेंट हम लोग को 2 थीटा 3 थीटा का सिर्फ वैल्यू पता है, फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, इसलिए इसी चीज में इसको लिखे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप समझ में आया। अब चलिए स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए यहाँ से स्टूडेंट ये 2 थीटा को रहने देंगे और 3 थीटा को हम लोग ये साइड भेज देंगे, तो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट दोनों तरफ हम लोग साइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब बताइए स्टूडेंट कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप लोग को पता है कि नहीं, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो कॉस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री है जो कि वाई एक्सिस में रेशियो विल चेंज, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा, और थीटा की जगह जो वैल्यू लिखा हुआ उस चीज को लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट आई होप ये फॉर्मूला आप लोग सबको याद होगा, क्योंकि हम सारा चीज लिखा दिए एक एक करके स्टूडेंट, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी आप लोग को बताएं क्या होता है स्टूडेंट, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है ना स्टूडेंट। तो चलिए इस जगह हम लोग लिखते हैं cos 3 थीटा की जगह 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग cos थीटा को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू cos थीटा जैसे ही कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग के पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos थीटा बाहर हो गया तो यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा, लिख दिया स्टूडेंट। ये cos थीटा से cos थीटा कट गया स्टूडेंट। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा 4
कॉस स्क्वायर थीटा -3 बचा, इसको लिख दिए। अब स्टूडेंट आगे देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। 10th से ही पढ़ते आ रहे स्टूडेंट की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 साइन थीटा बराबर, ये 4 को बाहर कर लीजिए स्टूडेंट, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो कि 10th से ही आप लोग इस चीज को पढ़ते आ रहे स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फिर हम लोग को ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे -3 लिखा हुआ, इस -3 को यहाँ पे लिख देंगे अंदर। चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा -3। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबको इधर ले आएंगे, ये -4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किधर आएगा स्टूडेंट, तो +4 साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, लिख दिए। अब स्टूडेंट यहाँ से पहले ही +2 साइन थीटा हुआ लिखा हुआ, इसको लिखिए। ये +4 और -3 मिलकर के क्या है स्टूडेंट, +1 और बराबर किधर लेंगे तो -1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप लोग 10th में द्विघात समीकरण पढ़े हैं कि नहीं, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो वही चीज में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आया कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, उससे पहले उस फॉर्म में लाने के लिए, द्विघात समीकरण में लाने के लिए स्टूडेंट साइन थीटा को हम लोग x लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अब स्टूडेंट जहां जहां पे साइन थीटा लिखा हुआ वहां पे हम लोग x बैठा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² + 2x - 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको क्या बोलते हैं, ABC। तो स्टूडेंट यहाँ से a हम लोग का क्या हो गया 2 हो गया, b हम लोग का क्या हो गया, सॉरी a क्या हो गया स्टूडेंट, तो 4 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4, b क्या गया स्टूडेंट, तो 2 हो गया, और c हम लोग का यहाँ से -1 किया। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग d बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो b² - 4ac लिख दिए स्टूडेंट। b का वैल्यू क्या दिया स्टूडेंट 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 - 4। a का वैल्यू क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो 4 दिया हुआ। c का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो -1 लिख दिए। अब सबको यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट, तो d बराबर हम लोग आ गया 20, ये आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे स्टूडेंट x बराबर, तो x बराबर फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, माइनस b प्लस -√d, यही ना होता। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले x बराबर फॉर्मूला आता है स्टूडेंट -b प्लस -√d बटे 2a, यही ना होता है स्टूडेंट। x बराबर -b प्लस -√d बटे 2a। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे सबका वैल्यू रखते हैं। देखिए स्टूडेंट b का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू 2 और यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, तो हो जाएगा -2। यहाँ पे लिख देंगे -2 प्लस d का वैल्यू भी तुरंत निकाले स्टूडेंट 20 आया, तो यहाँ पे 20 कर दिए डिवाइडेड बाय 2a। a का वैल्यू क्या दिया हुआ 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा स्टूडेंट, होगा कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से x का हम लोग का 2 वैल्यू आ रहा है। देखिए क्या क्या आ रहा है, एक x बराबर आ गया स्टूडेंट हम लोग का यहाँ से -2 प्लस ये √20 है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4 इंटू 5, रूट के अंदर 4 इंटू 5, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√5। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2√5 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। एक ये प्लस में आ गया x का वैल्यू, और यही x का वैल्यू फिर से एक बार यहाँ पे आ जाएगा माइनस में स्टूडेंट, तो x बराबर हम लगा जाएगा -2 - 2√5/8। इस जगह पर हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला आता है x बराबर -b प्लस -√d बटे 2a। सबका वैल्यू बैठा है स्टूडेंट, यहाँ से x बराबर हो गया -2 प्लस -√20 बटे 8। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या किए, √20 का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं 2√5। कैसे आया स्टूडेंट, आप लोग तो निकालने जानते हैं, ये वर्गमूल तो निकालने जानते हैं स्टूडेंट कि कैसे निकालते हैं। तो √20 का हम लोग का 2√5 निकल गया, इसको बाहर कर लिया स्टूडेंट। अब यहाँ से आप लोग को देखना है स्टूडेंट कि x बराबर ये प्लस माइनस में है, एक बार प्लस में आया और एक बार ये माइनस में आया x बराबर। तो स्टूडेंट x का यहाँ से 2 वैल्यू निकला, हम लोग वो 2 वैल्यू को निकाल दिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा कि स्टूडेंट x बराबर आखिर हम लोग लेट यहाँ से क्या किए थे, अब उस पे चलेंगे। तो थोड़ा स्टूडेंट इस जगह लिखते हैं हम, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम बच रहा, हो सकता है दिक्कत होगा लिखने में, तो इस जगह लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, x बराबर यहाँ पे आ गया -2 प्लस 2√5/8 आया कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ से हम लोग 2 को जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, थोड़ा और यहाँ पे लिख लेते हैं। x बराबर यहाँ से 2 को कॉमन कर लिए स्टूडेंट, तो 2 कॉमन कर लिए यहाँ क्या आ जाएगा √5
-1 डिवाइडेड बाय 8, और ये इससे कटेगा स्टूडेंट कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हम लोग का यहाँ से आ जाएगा √5 -1/4। एक ये आ गया स्टूडेंट, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट x बराबर हम लोग का एक और वैल्यू आया हुआ -2 डिवाइडेड बाय 8। आगे इसमें कुछ काम करना ही नहीं स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस में आ चुका है। आप लोग देखिए x बराबर तो हम लोग को नहीं फाइंड करना, हम लोग को साइन थीटा फाइंड करना है, और हम लोग यहाँ से साइन थीटा x को माने थे कि नहीं। देखिए यहाँ पे लेट x बराबर साइन थीटा, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेंगे x के जगह हम लोग साइन थीटा, तो यहाँ पे भी साइन थीटा लिखिएगा स्टूडेंट। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे देखिए -2 आ गया, और यहाँ से हम लोग का x बराबर साइन थीटा लेट कीजिए स्टूडेंट, लेट किए थे तो लिख दिए साइन थीटा बराबर क्या है √5 -1/4। अब देखिए स्टूडेंट साइन थीटा हम लोग ने साइन 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट, साइन 18 डिग्री का। तो स्टूडेंट थीटा की जगह जैसे ही हम लोग 18 डिग्री लेट करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे लेट कर लिए थे, तो जैसे ही यहाँ पे थीटा की जगह 18 डिग्री बैठा देंगे स्टूडेंट, तो साइन 18 डिग्री हो जाएगा। और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि साइन 18 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो साइन 18 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री से कम है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट बताइए, तो ऑल पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव आया, ये नहीं ना आया। साइन 18 डिग्री बराबर हम लोग का आ गया -8, जो कि स्टूडेंट ये कभी भी साइन 18 डिग्री के बराबर नहीं होगा, क्योंकि साइन 18 डिग्री मतलब का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ गया। इसलिए स्टूडेंट इस चीज को हम लोग ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहे थे। ये चीज तो यहाँ से समझ में आया कि नहीं कि ये क्यों हो गया साइन 18 डिग्री बराबर नॉट हुआ, क्योंकि स्टूडेंट साइन 18 डिग्री हम लोग का आ रहा है किसमें, 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, इसलिए ये वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग जैसे ही लीजिएगा स्टूडेंट, तो साइन 18 डिग्री का हम लोग का वैल्यू आ गया √5 -1/4, और यही वैल्यू हम लोग लेते हैं कि नहीं स्टूडेंट, कि साइन 18 डिग्री बराबर √5 -1/4। ये प्रूफ करके दिखाइए, तो देखिए स्टूडेंट प्रूफ हुआ कि नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फिर से एकदम आराम से धीरे धीरे चाहेंगे कि रिपीट कर दें। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था स्टूडेंट साइन 18 डिग्री बराबर √5 -1/4, इसको बोला प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग प्रूफ किए। सबसे पहले साइन 18 डिग्री बराबर लिख दिए, और यहाँ से हम लोग लेट कर लिए स्टूडेंट थीटा बराबर 18 डिग्री, दोनों तरफ 5 से कर दिया स्टूडेंट मल्टीप्लाई। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, ये बात आप लोग को अब समझ में आ गया है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट हो गया 5 थीटा बराबर 90, और यही 5 थीटा को स्टूडेंट 2 थीटा प्लस 3 थीटा में चेंज कर दिए, और ये 2 थीटा बराबर यहाँ से हम लोग फाइंड किया स्टूडेंट, और ये 3 थीटा को 90 डिग्री की तरफ भेज दिए। अब स्टूडेंट दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे साइन लगा दिए, उन लोग का फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिख दिए, थीटा की जगह 3 थीटा लिखा हुआ था, तो 3 थीटा। स्टूडेंट आखिर ये कॉस में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एंगल में क्या 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या था स्टूडेंट, तो रेशियो विल चेंज, इसलिए इसको चेंज कर दिए। तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस में कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे यहाँ से। अब कॉस 3 थीटा का स्टूडेंट फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लिखते गए, तो स्टूडेंट cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, उस चीज को यहाँ पे लिखे। और स्टूडेंट यहाँ से cos हम लोग कॉमन कर लिए, तो हम लोग का बना 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये cos से cos कटा स्टूडेंट। अब यहाँ से बच गया 2 sin थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट ये cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में लिख दिए, और अंदर 4 से कर दिया स्टूडेंट मल्टीप्लाई। 4 माइनस 3 क्या हो गया +1, ये +1 को बराबर के इधर कर दिया गया -1 स्टूडेंट। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या किए, ये 4 -4 sin स्क्वायर थीटा को भी बराबर के इधर ले आए, तो क्या ये +4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा पहले से दिया हुआ था, इसको लिख दिए। अब स्टूडेंट ये हम लोग sin थीटा को मान लिए x, लेट कर लिया x स्टूडेंट, और जहां जहां पे sin थीटा था वहां पे x लिख दिए। हम लोग का देखिए ये द्विघात समीकरण में आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 द्विघात समीकरण में। तो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीपल को हम लोग a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, और ये क्या c है, लिख दिया स्टूडेंट। यहाँ से हम लोग d बराबर फॉर्मूला निकाले स्टूडेंट, जो 10th में आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट 10th में ये फॉर्मूला आता था, जो 6 नंबर का आता था। तो स्टूडेंट वही फॉर्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू जो दिया था लिखे स्टूडेंट 2 का स्क्वायर कर दिए तो 4 हो गया, माइनस स्टूडेंट माइनस कर दिए।
देखिए स्टूडेंट ए का वैल्यू 4 दिया हुआ, 4 इंटू 4 गया 16 और सी का वैल्यू -1 और -1 और यहाँ से माइनस मिलकर के हो गया स्टूडेंट प्लस, और 16 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 20। ये 20 को यहाँ पे लिखे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ से निकाले x बराबर, और x बराबर एक फॉर्मूला था स्टूडेंट जो कि आप लोग को ये भी फॉर्मूला याद है, -b प्लस माइनस √d/2 2a। अब स्टूडेंट यहाँ पे -b के जगह -b माइनस रहने दिए, b का जो वैल्यू 2 था इसको लिख दिए, फिर प्लस माइनस √20 क्योंकि d का वैल्यू 20 आया था। अब देखिए स्टूडेंट ये 20 को हम लोग क्या किए तो 4 इंटू 5 कर दिए और वहां से रूट के अंदर 4 को बाहर कर दिए तो 2 में चेंज हो गया। √20 को स्टूडेंट 4 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं, और 4 से 2 को बाहर कर लिए √4 तो क्या हो जाएगा 2 बाहर हो गया कि नहीं, तो 2 बाहर गया स्टूडेंट, अंदर क्या बच गया सिर्फ हम लोग का √5 बच गया, तो ये √5 को यहाँ पे लिख दे स्टूडेंट। अब यहाँ से 2 हम लोग जैसे ही कॉमन किए, ये इससे 4 बार में कटा स्टूडेंट, x बराबर आ गया √5 - 1/4। और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि हम लोग x किसको माने थे, साइन थीटा को, यानी कि साइन थीटा बराबर आ गया √5 - 1/4 स्टूडेंट। और थीटा बराबर हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू फाइंड नहीं करना, हम लोग को साइन 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। और आप लोग को पता है कि हम लोग थीटा किसको माने थे 18 डिग्री को, तो स्टूडेंट साइन 18 डिग्री बराबर हो गया √5 - 1/4, और यही चीज हमको प्रूव करना था और हो भी गया प्रूव। तो स्टूडेंट इसमें कहीं पे डाउट रहा क्या, कहीं पे डाउट मेरे तरफ से नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट, 100% ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन मेरा बताया हुआ समझ में लगता आता है तो जरूर मेरा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ये मेरा चैनल है स्टूडेंट, ये आपका चैनल है, तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट और आगे भी हम प्रूव करके दिखाते हैं। थोड़ा स्टूडेंट इसको नोट कीजिए और इसके बाद फिर हम इरेज करेंगे। और देखिए स्टूडेंट आगे अब हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, इसी में थोड़ा सा आप लोग को हम ध्यान दिलाना चाहेंगे स्टूडेंट कि एक फॉर्मूला इसी में से देखिए, ये साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू स्टूडेंट वो cos 72 के बराबर है। अब वो क्यों है cos 72 के बराबर, तो उस चीज को हम थोड़ा समझाना चाहेंगे। देखिए स्टूडेंट आप लोग को बताना स्टूडेंट कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है। ये साइन 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री को साइन 90 डिग्री लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट ये साइन 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे चलिए पहले एक बार लिख के बता देते हैं। साइन 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4, जो कि अभी तुरंत प्रूव करके बताएं। अब स्टूडेंट ये साइन 18 को हम लोग यदि साइन 18 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एज इट इज बराबर के इधर जो बचा हुआ वो यहाँ पे लिखा जाएगा स्टूडेंट √5 - 1/4। कुछ नहीं किया स्टूडेंट, बस ये 90 डिग्री 18 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर दिए। और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या था, cos थीटा, और थीटा की जगह जो दिया हुआ स्टूडेंट उसको लिख देंगे, तो क्या दिया हुआ 72 डिग्री दिया हुआ बराबर √5 - 1/4। इसलिए हम लोग का cos 72 डिग्री का भी वैल्यू यही था स्टूडेंट √5 - 1/4। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं, चलिए स्टूडेंट और आगे देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे स्टूडेंट अब हम लोग cos 18 डिग्री ये 2 नंबर को प्रूफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट cos 18 डिग्री बराबर हम लोग को क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, cos 18 डिग्री का वैल्यू है स्टूडेंट √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ये चीज बोला कि प्रूव करके दिखाइए। तो स्टूडेंट ये cos 18 डिग्री है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS में क्या देगा स्टूडेंट cos 18 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट ये cos 18 डिग्री को हम लोग यदि हम लोग इसको थीटा ले लें तो स्टूडेंट ये cos थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं कि नहीं, cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं यानी कि 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही करेंगे स्टूडेंट, ये 18 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे तो थीटा मान लेंगे, और स्टूडेंट यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो √1 माइनस cos 18 डिग्री स्टूडेंट, तो ये cos 18 डिग्री को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख, जैसे cos थीटा को हम लोग √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे इसको थीटा बोलिए, तो ये cos थीटा को स्टूडेंट हम लोग √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और थीटा की जगह जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए स्टूडेंट, यानी कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट ये साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग का √5 - 1/4 आया ना स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बेझिझक जो है स्टूडेंट उसका वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस √5 - 1/4, इसका स्क्वायर स्टूडेंट, क्योंकि साइन स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट इसका हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा स्टूडेंट, इतना थोड़ा तो लिख सकते हैं, a स्क्वायर
-2ab और ये माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2ab यानी कि √5 हो जाएगा, -2ab और माइनस ये माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो गया स्टूडेंट। उसके बाद क्या था स्टूडेंट, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर और ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टूडेंट और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है तो 16 क्यों होगा, 4 का स्क्वायर कर दिए इसलिए यहाँ पे 16 हो गया। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 16 -5 प्लस 2√5 फिर -1 और ये 16 को हम लोग बाहर निकाल दिए स्टूडेंट रूट से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। देखिए स्टूडेंट 16 में -5 और -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4 और यही चीज हम लोग का RHS था कि नहीं स्टूडेंट। क्या कहीं पे कुछ किए, कहीं पे कुछ नहीं किए स्टूडेंट, बस सिंपल सा cos 18 डिग्री को हम लोग लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री का वैल्यू था स्टूडेंट, इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। बस यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको लिख दिए, 4 का स्क्वायर 16, इधर इसको कर दिए स्टूडेंट एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ और ये 16 को रूट से बाहर निकाल दिए तो 4 हो गया। 16 में -5 और -1 करेंगे तो 10 बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2√5/4, यही हम लोग का RHS था स्टूडेंट cos 18 डिग्री का वैल्यू। और यही cos 18 डिग्री स्टूडेंट साइन 72 डिग्री होता है। अब कैसे होता है चलिए उस चीज को भी बताते हैं। देखिए स्टूडेंट यही साइन 18 डिग्री cos 18 डिग्री को हम लोग कैसे आखिर साइन 72 डिग्री लिखे, अब उस चीज को समझिए थोड़ा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ cos 18 डिग्री, स्टूडेंट ये cos 18 डिग्री को यदि हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या था स्टूडेंट साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि साइन 72 डिग्री और ये साइन 72 डिग्री cos 18 के बराबर आया स्टूडेंट, और cos 18 का वैल्यू क्या था हम लोग का तो √10 प्लस 2√5/4, इसलिए हम लोग इस चीज को साइन 72 भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं, 100% समझ में आया स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और चलिए आगे और बताते हैं। देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, अब हम लोग देख लेते हैं cos 36 डिग्री को प्रूफ करके। देखिए स्टूडेंट cos 36 डिग्री आखिर हम लोग का वैल्यू क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा देख के बता दीजिए स्टूडेंट, यदि आज तक आप लोग याद नहीं किए तो 100% याद कर लीजिए स्टूडेंट, ये हम आप लोग को बोलेंगे। यदि याद नहीं कीजिएगा तो ये सब हो सकता है कभी भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और उससे बड़ी बात यह भी स्टूडेंट कि जब भी कभी आप लोग मैथ बनाइएगा तो इस सब का वैल्यू आ सकता है, इसलिए स्टूडेंट याद करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम स्टूडेंट हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं याद किए, इसलिए हम थोड़ा इधर बगल में लिख दिए हैं, इसकी वजह से स्पेस भी बहुत कम हो जा रहा था लिखने में। लेकिन स्टूडेंट आप लोग को हर चीज याद करना है, क्योंकि हम एक लेक्चर में बताने के बाद 2-3 लेक्चर, जैसे कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो वो क्या होता है 2-3-4 लेक्चर तक हम उसको लेके जाते हैं। तो हर दिन हम नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, 2 लेक्चर तक लिख देंगे, आप लोग को 100% याद करना है। तो देखिए स्टूडेंट cos 36 का एक बार आप लोग के साथ हम भी देख के बोल देते हैं, √5 + 1/4 यही ना होता है स्टूडेंट। तो चलिए तो सबसे पहले स्टूडेंट cos 36 डिग्री को हम लोग को क्या प्रूफ करके लाना, तो √5 + 1/4 बोला, इस चीज को प्रूफ करके लाइए। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ से LHS नोट कर लेते हैं कि आखिर LHS में हम लोग को क्या दे दिया स्टूडेंट कि cos 36 डिग्री का वैल्यू ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट ये cos 36 डिग्री को cos 2 × 18 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, आप ही लोग से पूछेंगे स्टूडेंट कि cos 36 डिग्री को cos 2 × 18 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, cos 2 थीटा इसको बोलिए, ये 18 डिग्री का बोलो थीटा बोल दीजिए, cos 2 थीटा बराबर क्या था स्टूडेंट, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा -1। अब बताइए स्टूडेंट ये cos 18 डिग्री का वैल्यू अभी तुरंत फाइंड हम लोग कर दिए थे, ये चीज क्या स्टूडेंट, तो √10 + 2√5/4 ये थे कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 2 × क्या स्टूडेंट, तो cos 18 डिग्री का वैल्यू √10 + 2√5/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर -1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर था इसीलिए। अब 2 इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10 + 2√5 फिर डिवाइडेड बाय 16 और -1, ये इससे कटेगा स्टूडेंट 8 बार में, इधर इसका एलसीएम ले लीजिए तो 10 + 2√5 -8 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। 10 - 8 कर देंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 10 - 8 जैसे ही आप लोग कीजिएगा स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 2। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 +
2√5 डिवाइडेड बाय 8 और यहाँ से 2 को कॉमन कर लीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 प्लस 1 बाय 8 जो कि इसे 4 बार में कटा। हम लोग का ये चीज प्रूफ हो गया स्टूडेंट आगे कि √5 प्लस 1 बाय 4 ये किसका वैल्यू, तो cos 36 डिग्री का वैल्यू है। तो चलिए स्टूडेंट इसको यहाँ पे लिखेंगे और यही चीज sin 54 डिग्री का भी होगा स्टूडेंट। आप लोग तुरंत झट से एक लाइन छोड़ करके और बना लीजिए कि ये sin 54 डिग्री का कैसे वैल्यू होगा, और नहीं बना पाइएगा तो अभी फिर से बताएंगे। देखिए स्टूडेंट ये कट के हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, तो √5 प्लस 1 बाय 4 और यही हम लोग का था RHS कि ये प्रूफ करके दिखाइए। और ये किसका वैल्यू आया स्टूडेंट, तो cos 36 डिग्री का आया। ये सब चीज को बार बार रिपीट अब नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, इतना इजी तो है। सिर्फ स्टूडेंट फॉर्मूला की cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए और स्टूडेंट cos 18 डिग्री का वैल्यू भी तुरंत प्रूफ किए थे, उसी वैल्यू को रख के उसका स्क्वायर हटा दिए और यहाँ से एलसीएम लेके जो कटा दिए स्टूडेंट कॉमन लेकर के, और ये आ गया हम लोग का cos 36 डिग्री। और यही चीज स्टूडेंट sin 54 डिग्री भी होता है। क्या होता है स्टूडेंट, तो sin 54 डिग्री। अब कैसे होता है स्टूडेंट, तो वो चीज को समझिए स्टूडेंट। ये cos 36 डिग्री को यदि हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री लिख दे तो कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं ना पड़ेगा। cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर 36 डिग्री। अब स्टूडेंट दोनों जगह डिग्री मत भूलिए, बहुत आसान हो जाएगा फॉर्मूला लगाना। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। और हम बोले थे स्टूडेंट कि थीटा की जगह जो हो उसको लिख देंगे, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे 54 डिग्री लिखा हुआ तो 54 डिग्री लिख देंगे। और इसलिए हम लोग का स्टूडेंट ये cos 36 डिग्री जो है वो साइन 54 डिग्री के बराबर होता है। तो स्टूडेंट अब समझ में आया कि नहीं, इसको भी नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे अब देखेंगे। अब हम लोग एक प्रूफ कर लेंगे स्टूडेंट किसका, तो साइन 36 डिग्री का बचा उसका। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अब साइन 36 डिग्री पे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग साइन 36 डिग्री को प्रूफ कर लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ साइन 36 डिग्री बराबर हम लोग का वैल्यू आ गया स्टूडेंट रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट बाय 5, रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, यही ना स्टूडेंट। देखिए तो साइन 36 डिग्री बराबर रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4। स्टूडेंट इस चीज को हम लोग को प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टूडेंट इसका प्रूफिंग करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो साइन 36 डिग्री दिया हुआ है, लिख दे स्टूडेंट। अब बताइए स्टूडेंट ये साइन 36 डिग्री को यदि हम लोग स्टूडेंट रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 36 डिग्री को थीटा बोल दीजिए ना, और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। थीटा की जगह 36 डिग्री है तो 36 डिग्री कर दिए। अब क्या रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। स्टूडेंट सबसे पहले कॉस 36 डिग्री जो भी तुरंत प्रूफ करके दिखाया रूट 5 प्लस 1 बाय 4। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं रूट 5 प्लस 1 बाय 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट क्योंकि कॉस स्क्वायर है यहाँ पे। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यानी तो चलिए स्टूडेंट एक बार एक स्टेप और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बताइए स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जाए स्टूडेंट, तो a स्क्वायर, और ये माइनस की वजह से चलिए अच्छा एक बार और थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ लेंगे। देखिए स्टूडेंट a स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, फिर क्या था स्टूडेंट प्लस 2ab, तो 2ab प्लस b स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या जाए स्टूडेंट 16 लिख दिए। अब स्टूडेंट ये माइनस के साथ इधर हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हम लोग आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 रूट 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16, तो 16 कर दिए। देखिए स्टूडेंट पूरा में डिवाइडेड बाय नहीं है, सिर्फ इसमें है। अब इसको इधर स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इधर लेते हैं हम लोग एलसीएम। अब जैसे ही आप लोग एलसीएम लीजिएगा स्टूडेंट तो देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 16 माइनस 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1, और क्या करेंगे स्टूडेंट ये 16 को हम लोग रूट से बाहर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 16 माइनस 5 और माइनस 1 कीजिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे बचा माइनस 2 रूट 5 बाय 4, और यही चीज हम लोग का आरएचएस प्रूफ करना था कि नहीं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट कितना इजी था, एक बार फिर से समझिए। साइन 36 डिग्री दे दिया हुआ था स्टूडेंट, बोला कि साइन 36 डिग्री बराबर हमको ये प्रूफ करके दिखाइए।
तो स्टूडेंट एलएचएस को पकड़े साइन 36 डिग्री को, और यही साइन 36 को स्टूडेंट रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री कर दिए। 36 डिग्री बोलने में और लग रहा है स्टूडेंट, तो साइन थीटा एक बार बोलिए, फॉर्मूला अपने आप माइंड में आएगा। रिवीजन इतना अच्छा से कीजिए स्टूडेंट हर एक फॉर्मूला को, ताकि कहीं पे फॉर्मूला पकड़ने में परेशानी नहीं हो। तो स्टूडेंट ये साइन 36 डिग्री को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री लिख सकते हैं। समझ में आ गया हो कैसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट कॉस 36 डिग्री का जो वैल्यू दिया हुआ उस चीज को यहाँ पे लिखे, कॉस का स्क्वायर था स्टूडेंट, यानी कि इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, ये माइनस 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1 हो जाएगा, सबको स्क्वायर से निकाल दिए। फिर इधर के स्टूडेंट इसका हम लोग एलसीएम लेकर के इधर मल्टीप्लाई करते तो सीखा। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो स्टूडेंट आप लोग भी बुक निकालिए और एग्जाम्पल भी निकालिए, और चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए क्या बोला है। 15D स्टूडेंट आप लोग का बुक में 15D लिखा होगा, मेरा बुक में 2D लिखा हुआ है। जिसके पास पुराना बुक है उसके पास भी 2D ही लिखा हुआ होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर 18 बताएंगे। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर एक ये 24, ये सब तो बताएंगे ही। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 18 देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नंबर 18 हम लोग को दे दिया है, cos 6x बराबर 32 cos 6x माइनस 48 cos पर पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये बोला कि प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 18 है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों एग्जाम्पल आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले 18 को ही समझाते हैं। स्टूडेंट 18 नंबर एग्जाम्पल दे दिया हुआ हम लोग को, cos 6x इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x, फिर क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। बोला इसको प्रूव कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट यहाँ से, जैसे ही हम आप लोग को याद दिलाए थे कि कभी भी यदि आप लोग को प्रूफ करने कोई चीज मिले तो हम लोग एलएचएस को लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एलएचएस क्या दिया हुआ देखिए, तो एलएचएस हम लोग को मिला है स्टूडेंट cos 6x। स्टूडेंट ये cos 6x को यदि हम लोग cos 2 इंटू 3x कर दे तो कोई दिक्कत क्या किया स्टूडेंट, cos 6x को cos 2 इंटू 3x। अब बताइए स्टूडेंट कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट ये cos स्क्वायर थीटा कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, 2 को बाहर कर लेते हैं, और ये cos स्क्वायर है स्टूडेंट, ये पूरा का ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, और यहाँ पे cos 3 थीटा बनेगा कि नहीं। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कुछ समझ में से आया स्टूडेंट, कुछ बड़ा काम नहीं किए, थोड़ा सा देखिए क्या किए, ये 2 को लिख दिए स्टूडेंट, ये स्क्वायर को एक ब्रैकेट के ऊपर लिख दिए, और स्टूडेंट हम लोग का यहाँ से cos 3 थीटा बनता है, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये माइनस 1 एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। अब स्टूडेंट समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था स्टूडेंट, तो a स्क्वायर, तो यहाँ क्या 16, 4 cos क्यूब x का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, cos क्यूब x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो cos 6x a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 यानी कि 2a करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या a में 4 है cos क्यूब x, b में क्या स्टूडेंट, तो 3 cos x, फिर क्या था स्टूडेंट, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि प्लस b स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो 9 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 है, इस माइनस 1 को लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 16 cos 6x माइनस 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 दिया क्या होता है 24, यानी कि 8 दिया 24, और cos पर पावर 3x और गुना cos x मिल करके cos पर पावर 4x होगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 2 16 cos 6x, पहले प्लस वाला को लिख दिया स्टूडेंट तो प्लस 9 cos स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट पहले बड़ा वैल्यू लिखा था इसलिए पहले प्लस वाला वैल्यू को लिख दिए। अब यहाँ से क्या हो गया स्टूडेंट, तो 4 दूनी 8,
8 तिहाई 24 और cos पर पावर 3x और cos x मिल करके क्या आ गया cos पर पावर 4x, यानी कि यहाँ पे गया -24 cos पे पावर 4x और -1। ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो देखिए तो 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -48 cos 4x -1 बराबर RHS। और यही चीज तो हम लोग को प्रूव करना था कि RHS ये प्रूव करके दिखाइए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं? फिर से इस क्वेश्चन को भी बार हम समझा देंगे स्टूडेंट। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन दे दिया था हम लोग का एग्जांपल नंबर 18 में कि cos 6x बराबर 32 cos पर पावर 6x माइनस 48 cos पर पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1, ये चीज प्रूव करके दिखाइए। स्टूडेंट कभी भी यदि ट्रिगोनोमेट्री में या कहीं भी प्रूफ करने के लिए मिले तो सबसे पहले हम लोग LHS को नोट करेंगे। स्टूडेंट LHS नोट कर लिए, उसके बाद स्टूडेंट ये cos 6x जैसे आप लोग LHS नोट कीजिएगा अपने आप माइंड में आने लगेगा कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करें। तो स्टूडेंट ये cos 6x को हम लोग लिख दिए cos 2 इंटू 3x, लिख सकते हैं कि नहीं? 2 तिया 6 होता है तो 2 गुना 3x कर दिए। अब स्टूडेंट cos 2 थीटा इसको बोलिए, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 3x लिखा होता है 3x -1। अब ये क्या किया स्टूडेंट 2 को बाहर कर दिए, ये cos स्क्वायर है ये एक ब्रैकेट के ऊपर ले लिए। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग का cos 3x बचता है, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x - 3 cos x, इसका स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट। जो कटा कुछ तो कटा नहीं, बस सबका यहाँ पे cos 3x और cos x मिलकर के cos पर पावर 4x हो गया और 2 चौक 8 तिया 24 हो गया, लिख दिए। पहले प्लस वाला बड़ा वैल्यू था इसलिए इसको लिखे स्टूडेंट, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज हम लोग का RHS मिल गया। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और इसी में देखते हैं, इसी का एग्जांपल नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है स्टूडेंट एग्जांपल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट इसको भी हम बताते हैं थोड़ा, चलिए उसको इरेज कर देते हैं, अब तो सबका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। अब तो समझ में आप लोग को सारा चीज आ ही गया स्टूडेंट, तो इसको अब हम मिटा भी सकते हैं। वैल्यू तो बहुत है स्टूडेंट, मैथ का हर एक चीज बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। लेकिन अब इसका हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं। अब हम लोग इसको मिटा दिए। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इसमें से एग्जांपल नंबर इसका 16 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्टूडेंट इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 16, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये तीनों का तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ है, √2 दे दिया, √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा बराबर 2 cos थीटा, ये वाला प्रूफ करके लाइए। कोई बात नहीं है, तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग यहाँ से LHS जैसे लिखेंगे स्टूडेंट, LHS में क्या दिया हुआ, तो √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा लिखे। अब बताइए स्टूडेंट कि यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 2 प्लस √2, ये 2 प्लस 2 स्टूडेंट, तो ये 2 को यदि हम लोग एक 2 बाहर कर ले, कॉमन कर ले, यहाँ पे हम लोग 1 प्लस cos 4 थीटा स्टूडेंट, इसको cos 2 इंटू 2 थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, cos 2 इंटू 2 थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट? क्या क्या स्टूडेंट देखिए, ये 2 को यहाँ पे रहने दिए, ये तो अलग रूट में इसको लिख दें, फिर प्लस प्लस ये √2, ये 2 प्लस 2 स्टूडेंट, ये 2 को हम लोग बाहर कर लेते, 1 प्लस cos 2 थीटा बनता है, cos 4 थीटा बनता है। इसी cos 4 थीटा को स्टूडेंट 2 इंटू 2 थीटा कर दिए, मिल करके तो cos 4 थीटा ही होगा। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ से 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं स्टूडेंट? 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे 2 थीटा है, हम लोग का थीटा की जगह 2 थीटा लिखा हुआ, तो थीटा की जगह हम लोग भी 2 थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट √2 प्लस 2 तो पहले से स्टूडेंट, और यहाँ से 1 प्लस cos 2, और ये इसको पूरा को थीटा बोलिए स्टूडेंट, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह जो है उसको लिखे। 2 2 मिलकर के गया स्टूडेंट 4,
और ये 4 को जैसे हम लोग रूट से निकाल देंगे स्टूडेंट तो 2 हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पास बचेगा 2 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 + 2 cos 2 थीटा कैसे हुआ स्टूडेंट, तो देखिए 2 मिलकर के 4 हो गया और रूट से बाहर कर देंगे तो 2 हो जाएगा और ये cos स्क्वायर 2 थीटा स्टूडेंट रूट से बाहर हुआ तो cos 2 थीटा हुआ। अब यहाँ से फिर से एक बार हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही 2 को कॉमन कर लेंगे तो 1 + cos 2 थीटा यहाँ पे होगा और 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला, तो स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 2 × 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 × 2 मिलकर के 4 हो गया स्टूडेंट, जो कि यहाँ से रूट से बाहर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा इसको हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और यही चीज हम लोग को बोला RHS की प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए स्टूडेंट कहीं पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को माइंड लगाना है। कॉमन किए 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, फिर से कॉमन किए 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिए और ये हम लोग आ गया प्रूफ। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन इसी में से और आगे बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर आप लोग का ये 26, एग्जाम्पल नंबर 26 में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, उसको भी आप लोग समझिए। देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 26 में, तो स्टूडेंट इसी में से एग्जाम्पल नंबर 26 आप लोग का दे दिया है कि साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए स्टूडेंट साइन 22 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ और ये 30 मिनट को हम लोग आधा डिग्री बोलते हैं, समझ में आ गया स्टूडेंट, 30 मिनट को आधा डिग्री बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट पहले इसको नोट कीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है फिर बनेगा कहाँ। तो स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं, 22.5 डिग्री का हमको वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। 26 का 1 नंबर में दे दिया साइन 22.5 डिग्री, 22 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ स्टूडेंट, यही 30 मिनट को हम लोग हाफ डिग्री बोलते हैं। तो स्टूडेंट हाफ डिग्री जैसे ही हम लोग इसको बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 22 डिग्री का हाफ डिग्री, इसी को हम लोग हाफ डिग्री बोलते हैं स्टूडेंट, 30 मिनट को हाफ डिग्री बोलते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग का साइन 45/2 डिग्री आ जाता है, आता है कि नहीं। अब ये 45/2 जो है स्टूडेंट इसको हम लोग थीटा लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू 45/2 और दोनों तरफ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 45/2 × 2, ये 2 से 2 कटा स्टूडेंट तो हम लोग का आ जाएगा 2 थीटा बराबर 45। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करेंगे तो दोनों तरफ हम लोग कॉस लगा देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू cos 45 डिग्री। और बताना स्टूडेंट कि ये cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 45 का वैल्यू √1/√2 होता है। अब स्टूडेंट ये cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो हम लोग को तो cos 2 थीटा हम लोग को यहाँ पे निकल गया, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, तो sin थीटा में चाहिए। तो स्टूडेंट ये cos 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखेंगे cos 2 थीटा की जगह 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/√2, दिया है कि नहीं। अब स्टूडेंट ये 2 sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो देखिए आगे हम लोग का स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा स्टूडेंट, ये 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे, माइनस में इधर के प्लस में और इसको इधर ले आएंगे, तो हम लोग का बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेजे इसको इधर लाइए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/√2, इसको इसका मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, यानी कि एलसीएम ले लीजिए, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर √2 - 1/√2 हो जाएगा। और ये 2 को हम लोग इधर लाएंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √2 - 1/2√2 होगा कि नहीं स्टूडेंट। हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा ने स्टूडेंट हम लोग को साइन थीटा सबसे पहले फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग को साइन 45 डिग्री का बोला था, 45.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए। इसलिए स्टूडेंट देखिए और थोड़ा आगे इसको, तो स्टूडेंट ये साइन थीटा बराबर हम लोग से यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर √2 - 1/2√2 होगा ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग किसको माने थे स्टूडेंट, तो 45/2 को, इसलिए साइन 45/2 इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, तो √2 - 1/2√2 और ये हो गया हम लोग का साइन 45 डिग्री का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये चीज आप लोग को समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे स्टूडेंट, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसलिए हम बता भी दिए। देखिए स्टूडेंट क्या था, साइन 22.5 डिग्री, यानी कि स्टूडेंट ये 22.5 डिग्री जो है स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि ये जो 30 हाफ है, 30 मिनट जो स्टूडेंट ये हाफ डिग्री होता है। यहाँ से हम लोग का साइन 22.5 डिग्री गया, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो गया, 45/2 हो गया। चलिए 45/2 इसको हम लोग थीटा मान लिया स्टूडेंट,
अब हम लोग थीटा 45/2 को थीटा माने और 2 से दोनों तरफ कर दिए मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कटा तो 2 थीटा बराबर 45 आया स्टूडेंट, कॉस लगा दिए, कॉस 2 थीटा बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया स्टूडेंट, तो कॉस 2 थीटा को 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग को पता है, ये लेक्चर 1 में ही इसका स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट, ये 1 को हम लोग ये साइड भेज दिए, बच यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम लिए, इस 2 को यहाँ पे भेज दिए, यहाँ से स्टूडेंट रूट स्क्वायर को इधर भेज दिए तो रूट में कन्वर्ट हो गया, और थीटा की जगह हम लोग 45/2 माने तो स्टूडेंट उस चीज को यहाँ पे लिख दिए, यानी कि साइन 45/2 का वैल्यू लगा क्या, रूट के अंदर √2 - 1/2 √2, और यही हम लोग का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को अपना दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और ये आपका चैनल है स्टूडेंट, हमारा नहीं, ये आप लोग के लिए बनाया गया, इसलिए स्टूडेंट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा 11th और 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। स्टूडेंट वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।